ओम शांति। आज का वरदान संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। दृढ़ता संपन्न भव, ये वरदान आज बाबा ने दिया। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। इम्पॉर्टेंट लाइन, आगे बढ़ना की डेफिनेशन। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात से असंतुष्ट नहीं हो सकते। वो स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे। तो बाबा ने आज संतुष्टता की बात की, भरपूरता की बात की, कंप्लीटनेस की एक तरह से बात की, कंटेंटमेंट की बात की है, सेटिस्फैक्शन की। तो बाबा ने कहा संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। और बाबा ने कहा कि जो भी आपको पाठ मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रहना। जैसे भी आपको, जैसे बाबा ने कहा कि कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, कभी कोई इंसल्ट कर देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, तो भी उसमें मन की स्थिति हमारी नहीं हिले। मन के अंदर के जो भाव हैं वो ना बदलें, हम सेटिस्फाई रहें। जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ी पावर है जो हमारे पास आती है, भरपूरता। जब आत्मा को अपने आप की रियलाइजेशन होती है कि मैं कौन हूँ, तो वो सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, इन सब गुणों से वो खुद को भरपूर महसूस करती है। सब फीलिंग्स से वो खुद को भरपूर महसूस करती है। और वो आत्मा किसी दूसरी जगह पर वो डिपेंडेंसी वाला कनेक्शन नहीं चाहती, क्योंकि अब उसको पता है क्योंकि वो खुद ही भरपूर है, तो इसीलिए उसको कोई ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए जिसमें उसको ये महसूस हो कि वो डिपेंड है, जिसको उसमें ये महसूस हो कि वो अधीन है, क्योंकि वो आत्मा अभी भरपूर महसूस कर रही है। हाँ, वो रिश्तों में जाएगी, वो संबंध निभाएगी, वो आत्मा हर एक चीज़, हर कर्म को करेगी, परफेक्टली करेगी और बहुत ब्यूटीफुली करेगी, लेकिन वो आत्मा अंदर से वो आत्मा जो है वो उन संबंधों के वशीभूत या उन संबंधों की डिपेंडेंसी में या उस दुख और दर्द से जो है वो बहुत दूर होगी। तो वो संपन्न आत्मा की निशानी होगी। उस आत्मा को कुछ चाहिए नहीं होगा कि मुझे कुछ मिल जाए इनसे, मुझे ये प्यार दे दें, मुझे ये रिस्पेक्ट दे दें, मेरा थोड़ा सा ध्यान रख लें। वो आत्मा इतनी भरपूर है कि वो दाता बन जाएगी। तो इसीलिए कोई उससे अच्छा बोलता है तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फुलफिल है, उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर उसको कोई बुरा बोलता है तो भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी जो स्थिति है वो बड़ी सम हो जाएगी, वो बड़ी बैलेंस्ड स्थिति में हो जाएगी। उसको लगेगा कि मैं यहाँ पर इस जीवन में मैं हर चीज़ को, अपने पर्पस को मैं एंजॉय करने के लिए यहाँ पर हूँ। लेकिन अगर उसको कुछ मिलता है किसी से या उसको कुछ नहीं मिलता है, दैट सोल इज़ स्टेबल। वो इस आश में नहीं है, वो इस एक्सपेक्टेशन में नहीं है, वो इस होप में नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊँ। नहीं, वो ऑलरेडी उस स्टेज को पार कर चुकी है। वो ऑलरेडी अब उस स्टेज में है कि चाहे कुछ है तो भी आई एम हैप्पी, अगर सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आई एम हैप्पी, अगर मुझे कोई अच्छी बातें मेरी प्रेज़ कर रहा है आई एम हैप्पी, एंड इफ़ समबडी इज़ इंसल्टिंग मी तो भी आई एम हैप्पी। तो बाबा ने कहा कि वो खुद से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे। तो बाबा ने कहा ये निश्चय करो, ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें ऐसा बनना है, यही पुरुषार्थ है। स्लोगन है, खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। तो वो जो खुशी है वो डिपेंड नहीं करती है कि ये चीज़ हो जाए तब मैं खुश, ये चीज़ ना हो तब मैं दुखी, नहीं। तो वो जो सूर्य है खुशी का वो सदा ही उदय रहेगा, यानी कि उस खुशी के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी इम्पैक्ट
नहीं आएगा। तो उसको बाबा ने खुशनुमा कहा।